आत्मविश्वास ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बिना आत्मविश्वास के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। छोटे से लेके और बड़े काम तक आपको आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ती है। आत्मविश्वास आपसे वो काम करवा सकता है जो आप ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते। एक धावक को उसका आत्मविश्वास ही उसको जिताता है। जिस प्रकार कोई भी धावक दौड़ता है, जब तक उसको खुद भी आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वो रेस नहीं जीत सकता। उसकी आत्मविश्वास उसको फाइनल राउंड तक उसको जित विनर बनाने की कोशिश करती है। बिना आत्मविश्वास के आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीरो से हीरो तक बना देती है। और ये सभी आप सभी जानते हैं। जैसे एक छोटी सी चींटी भी अपने आत्मविश्वास की वजह से एक बड़े से हाथी को भी मात दे देती है, जो उससे कई हज़ारों लाखों गुना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो उसको मात दे देती है, वो अपने आत्मविश्वास की वजह से। अगर चींटी ये समझ ले कि मैं हाथी का क्या कर सकती हूँ, तो वो हाथी का कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो ठान ले कि मैं हाथी को मार सकती हूँ, तो वही चींटी हाथी की सूंड में चढ़ के हाथी को मार सकती है। आत्मविश्वास के दम पे बड़े बड़े योद्धाओं ने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, और एक छोटे से योद्धा ने भी बहुत बड़ा युद्ध जीता है। किस वजह से? आत्मविश्वास की वजह से। अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा तो आप ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। एक पढ़ाई में एवरेज रहने वाला बंदा भी एक हाई क्लास प्रोफाइल नौकरी पा लेता है, लेकिन एक टॉपर रहने वाला बंदा भी एक अच्छी नौकरी नहीं पा सकता। वो इसलिए क्योंकि उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। अगर एक एवरेज बंदा भी अगर ये सोच ले मुझे RAS IAS बनना है, तो वो भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पे। और एक टॉपर क्लास का टॉपर बंदा भी अगर ये सोचता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो वो हकीकत में एक 4th क्लास की नौकरी भी नहीं पा सकता। ये सब किस वजह से पॉसिबल होता है? सिर्फ आत्मविश्वास की वजह से। आत्मविश्वास के साथ दूसरी चीज़ है जिद। अगर आप में जिद है, जुनून है, जोश है, जज्बा है, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो और बहुत कुछ पा सकते हो। जो आप सोच भी नहीं सकते वो ज़िंदगी में आप हासिल कर सकते हो। और ज़िंदगी में सपने देखो, बंद आँखों से नहीं खुली आँखों से देखिए। सोते हुए तो दुनिया का हर इंसान सपना देखता है, लेकिन खुली आँखों से सपना वही देखता है जो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हर किसी इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और साथ में आत्मविश्वास होना चाहिए। इन सब के दम पे आदमी सब कुछ कर सकता है। बिना एक सुख सुविधा के आदमी बहुत कुछ कर पाता है, और एक जिसके इंसान के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें जुनून नहीं होता, जज्बा नहीं होता, कुछ करने का हौसला नहीं होता और आत्मविश्वास नहीं होता। दुनिया का हर आदमी अपने आप में एक टैलेंट है। हर इंसान के पास भगवान ने गॉड गिफ्ट के रूप में एक टैलेंट दिया है। सिर्फ ज़रूरत है उसे पहचानने की कि हमें गॉड गिफ्ट के रूप में क्या टैलेंट मिला है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करें और उसका सदुपयोग करके हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जैसे कोई बंदा अगर बिल्कुल भी बहुत कम पढ़ा लिखा होता है और पढ़ाई में भी एवरेज रहता है, ज़्यादा टैलेंटेड इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन वो बंदा भी अपने जीवन में बहुत सक्सेस होता है। वो इस वजह से कि उसे बहुत कुछ करने की मन में जिज्ञासा होती है, लालच होती है, और अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है। सक्सेस होने के लिए आदमी के पास धन दौलत की नहीं, आत्मविश्वास और जोश जुनून की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है और करोड़ों अरबों रुपए तक का उन्होंने बिजनेस किया है, वो सिर्फ इसलिए कि आत्मविश्वास है। जैसे धीरू भाई अंबानी है, उनके पास कहता है लोग कहते हैं कि वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, और आज उनके दुनिया भर में उनके नाम से दुनिया भर के पेट्रोल पंप चल रहे हैं। उनकी कंपनी रिलायंस का सिम चल रहा है, पेट्रोल रिलायंस फ्रेश चल रहे हैं। दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं जो रिलायंस वालों ने चला रखे हैं। आज वो राज कर रहा है दुनिया पे। किस वजह से? उन्होंने अपने अंदर का हुनर है उसको सदुपयोग किया है, और उन्होंने उम्मीद से काम किया है, अपने आत्मविश्वास को नहीं डगवाने दिया है, और उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की है। आत्मविश्वास के साथ इंसान को कड़ी मेहनत भी ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए
सपने देखना ही ज़रूरी नहीं है, उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास भी होना और उसके लिए कड़ी मेहनत करना भी ज़रूरी होता है। कोई भी इंसान मेहनत करके अपने लक्ष्यों को पा सकता है, सही दिशा में मेहनत करके। मेहनत तो करने वाले को करते हैं। आपने देखा होगा, गधा है बेचारा, पूरे दिन में कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसको क्या मिलता है? एक मज़दूर है, सुबह से शाम तक पत्थर डालता है, कितना काम करता है, कितनी मजदूरी करता है, लेकिन उसको क्या मिलता है? शाम को 500 रुपये, 600 रुपये। और इसी तरह एक आदमी जो अपने दिमाग को यूज करके, अपनी स्किल को डेवलप करके, उसका सदुपयोग करके दिन में क्या 1 घंटे का 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये भी लोग कमा लेते हैं। ये सिर्फ फ़र्क है इंसान का सही डायरेक्शन में मेहनत करने का और अपने अंदर के टैलेंट को जगाने का, उसको जानने का, उसके अकॉर्डिंग काम करने का। ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में ही बहुत कुछ पा सकते हो, नहीं। आप एक अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो, अच्छा धंधा, जो भी आपको अच्छा लगता है, रोज़गार है। लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं, लेकिन उन फैक्ट्री वालों से भी ज़्यादा लोग वैसे कमा रहे हैं। उन्हीं फैक्ट्रियों का माल बेच के, उन्हीं फैक्ट्रियों में काम करके लोग उनके जैसा प्रॉफिट ले रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। वो किस वजह से? अपने दिमाग की वजह से। लोगों के बने हुए प्रोडक्ट को लोग रीसेल करके उन पर अच्छा प्रॉफिट लेके अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। इसी तरह आपको अपना जो टारगेट है वो फिक्स करना होगा कि अपने को क्या करना है। अगर आपने 25 से 30 साल की एज में अगर अपना टारगेट फिक्स नहीं किया, बिजनेस करना है, नौकरी के लिए तो आदमी को 20 साल से और 25 साल के बीच में फिक्स करना होता है कि तुझे क्या पढ़ना है, किस गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किस में नहीं जाना है, किस डायरेक्शन में तेरे को एजुकेशन लेनी है। वो 20 से 25 साल की एज में उसका फिक्स हो जाता है। और बिजनेस है 25 से 30 साल के बीच में, उसका बिजनेस का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि तुझे क्या बिजनेस करना है, किस लाइन में तेरे को जाना है। आज दुनिया में बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ एक बढ़िया बिजनेस प्रोवाइड कराया जाता है, बढ़िया स्किल डेवलप की जाती है और वहाँ से लोग बढ़िया अच्छा पैसा कमा रहे हैं अपने दिमाग को काम लेके। जिस प्रकार लोग यूट्यूब पे, जिन्हें कुछ भी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, ज़्यादा कुछ एजुकेशन का वो नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लोग यूट्यूब पे इतने से पैसे कमा रहे हैं, महीने के 1 लाख 2-2 लाख रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं, जबकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। बस अपने अंदर के टैलेंट को उन्होंने लोगों को दिखाया है और उसी टैलेंट से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग भी अपने टैलेंट को पहचान के उसका सही डायरेक्शन में उसका उपयोग करके आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। जिनमें कुछ भी नहीं तो वो लोग कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी करके वीडियो बनाते हैं, उन्हीं वीडियो से लोग पैसे कमाते हैं। लोग उनकी वीडियो को देखते हैं, उन्हीं वीडियो से वो लोग पैसे कमाते हैं। जो फेमस कॉमेडियन हैं उनके एक एक वीडियो पे मिलियन में व्यूज आते हैं। वो इस वजह से आते हैं कि उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की है और उन्होंने सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत की है और अपने टैलेंट को लोगों के सामने पेश किया है। दुनिया का कोई भी काम इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। कॉमेडी करने के लिए भी इंसान को दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। उनको पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है, किस हिसाब से उनको किस टॉपिक पे उनको वीडियो बनाना है, किस हिसाब से उनको कॉमेडी वीडियो बनाना है और किस हिसाब से वो करना है। ये सब उनको प्री प्लानिंग करनी होती है, इसके लिए भी दिमाग चाहिए होता है। लेकिन ये है, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उस चीज़ को भी वो बहुत अच्छे से कम पैसे में भी वो काम कर सकते हैं। ये आजकल मोबाइल हर इंसान के पास होता है, हर बंदे स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले हर बंदे के पास मोबाइल होता है। उसी मोबाइल का लोग सदुपयोग करके लोग लाखों रुपए पैसे महीने का कमा रहे हैं। लोग हारी जैसी कंपनी में काम करके भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, महीने के 2-2, 4-4, 5-5, यहाँ तक कि 7-7, 8-8 लाख रुपए भी हायर से लोग कमा रहे हैं। इसी प्रकार दुनिया भर की कई आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, उनसे भी लोग बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ अपना एक हुनर होना चाहिए आदमी को, कुछ बेचने का, लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का, किसी भी साइड में। मैं नहीं कहता कि आप बिजनेस करो या नौकरी करो। अगर आप बिजनेस करने का हुनर है तो आप बिजनेस कीजिए। अगर बिजनेस नहीं कर सकते, नौकरी करने का आपके अंदर हुनर है, आप लगना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। इस या यूट्यूब पे आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो अपने उस टैलेंट को निखारिए, उस हिसाब का आप वीडियो बनाइए और लोगों को दिखाइए। उससे भी आप एक बढ़िया के पैसे कमा सकते हो सकता है कि आपको जैसे और लोगों को 6 महीने का टाइम लगा, आपको साल भर का टाइम लग जाए, लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए और आप मेहनत करके आज नहीं तो कल सक्सेस ज़रूर है। रातों रात कोई भी आदमी सक्सेस नहीं होता है।
अगर वो सही काम कर रहा है, एक नंबर का काम कर रहा है, तो रातों रात आदमी को सफलता नहीं मिलती है। हर आदमी को सक्सेस होने के लिए, हर फील्ड में नौकरी के लिए भी आदमी को 6 महीने साल भर देना पड़ता है, तब जाके वो नौकरी लगता है। लोग 5 5 10 10 साल तैयारी करके भी नौकरी नहीं लगती। और कुछ लोग 1 साल 6 महीने तैयारी करके भी नौकरी लग जाते हैं। तो ये है अपने मेहनत करने का तरीका होता है और उसको सही डायरेक्शन में लाने का फ़र्क पड़ता है। हम अपने किस टैलेंट को किस हिसाब से काम ले रहे हैं, ये सबसे अहम है। अगर आप में बिजनेस करने का टैलेंट है, खूबी है, तो आप बिजनेस कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसे कमाइए, लीगल तरीके से पैसे कमाना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। लोग आपको, हर एक सफल इंसान को लोग पहले पागल बोलते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, लोग हमेशा उनके मजाक का शिकार हुए हैं, तब जाके वो सफल हुए हैं। और फिर वही लोग उनको सलाम करते हैं, उनका नाम लेते हैं। और उनसे मिलने के लिए उनको टाइम लेना पड़ता है। जो लोग कभी मिलने के लिए उनको टाइम नहीं देते, कुछ समय बाद उन लोगों को टाइम लेना पड़ता है उन्हीं लोगों से मिलने के लिए। जिस प्रकार हर्षवर्धन जैन सर हैं, जब उन्होंने कहा था कि शुरू में जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, लोग उनका मजाक उड़ाते, अरे क्या कर रहा है रे पागल, लोग सारे दिन घूमता रहता है, ऐसे ही दवाइयाँ बेचता है, वो करता है, पागल है, यही दिन बर्बाद होके बैठेगा। लेकिन आज वही बंदा सक्सेस हो गया है, दुनिया उनको याद करती है। 100 में जाने का 4 4 5 5 लाख रुपए फीस लेता है वो बंदा। एक मोटिवेशनल स्पीच देने का 5 5 7 7 लाख रुपए फीस लेता है, ऐसे नहीं जाता। रिश्तेदार भी मिलने के लिए उनका टाइम लेते हैं। जो लोग उनको नकार दिए थे, उनको बोल देते कि तू वेस्टेज है, कुछ भी काम का नहीं है, नालायक है, आज वही लोग उनको सलाम करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और उनके टाइम लेते हैं। पहले पूछते हैं आप कब मिलोगे, तब जाके उनसे मिलते हैं। और अगले को टाइम होता है तो मिलता है, नहीं तो मिलना भी जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है इन्हीं लोगों ने तेरी टांग खींचने की कम कोशिश नहीं की। इन लोगों ने तुझे नीचे गिराने के लिए बहुत कोशिश की है, तो इन्होंने तुझे ऊपर बढ़ने नहीं दिया है, हमेशा तेरे को नीचे लाने की किए हैं। जाने अनजाने में इन लोगों ने तेरे को मोटिवेट नहीं, डिमोटिवेट ही किया है। इसीलिए वो उन लोगों से हमेशा दूर रहते हैं, जिन लोगों ने उनको हमेशा डिमोटिवेट किए हैं। आज भी वो तो नहीं मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, नया नया नॉलेज लेते हैं, अपने स्पीच देते हैं। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बोलने की जो क्षमता है, वो इसी वजह से कामयाबी, उन्होंने फील्ड में काम किया है। दुनिया की हर तरह के लोगों से उन्हें संपर्क किया है, हर तरह के लोगों से उनका पाला पड़ा है। एवरेज लोगों से भी, मल्टी टैलेंटेड लोगों से भी, हर तरह के लोगों से उन्होंने सीखा है, कुछ ना कुछ सीखा है ज़िंदगी में। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में अपने आत्मविश्वास को कभी डगमगाने मत देना। और जिद है, वो जिद हमेशा रखिए कि मुझे ये करना है। ये नहीं कि घर में कुछ खाने के लिए जिद करो, वो जिद नहीं होती। ज़िंदगी में कुछ करने की जिद होती है, घर वालों से लड़ने की जिद नहीं होती, घर वालों का नाम रोशन करने की जिद होती है, ज़िंदगी में सफलता पाने की जिद होती है। और ये सब आप अपने आत्मविश्वास और अपने टारगेट को सही दिशा में रखने और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करने की ज़रूरत है। आप ज़िंदगी में हमेशा सफल हो सकते हैं और जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा आप पा सकते हैं। बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन में सही मेहनत करने की और एक आत्मविश्वास के साथ काम करने की। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।